Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In previous class we start the chapter number 2 inside the system unit. First of all we read about the system unit definitions and then the parts of the system unit that are essential parts and the optional parts. कि हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स जो हैं, कुछ पार्ट्स जो हैं कंप्यूटर के वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं कि उनके बगैर कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल वर्क नहीं कर सकता, और कुछ हमारे पास ऑप्शनल पार्ट्स होते हैं जो अगर ना भी हों कंप्यूटर में तो कंप्यूटर अपनी बेसिक एक्टिविटीज़ जो है उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है, वर्क कर सकता है। लेकिन हमारे पास अगर हम उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करना चाहें तो हमें फिर उन ऑप्शनल पार्ट्स का होना भी ज़रूरी है। तो ये हम लोग ने प्रीवियस क्लास में रीड आउट किया था, और इसके अलावा हमारे पास हमने रैम तक इसको रीड आउट किया था। आगे नेक्स्ट जो है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारे पास इस तरह की होती है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास हार्ड डिस्क प्रोवाइड स्टोरेज एरिया टू सेव द डाटा एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉर फ्यूचर यूज़। हार्ड डिस्क का पर्पज़ क्या होता है? हार्ड डिस्क जो है ये हमारे पास डाटा को स्टोर करने के लिए एक डिवाइस है, एक कंपोनेंट है कंप्यूटर का जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क प्रोवाइड स्टोरेज एरिया टू सेव द डाटा एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉर फ्यूचर यूज़, कि हम जो है मुस्तकबिल में यूज़ करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, डाटा को हमें हार्ड डिस्क जो है ज़रूरत होती है। आगे नेक्स्ट है दिस इज़ द टाइप ऑफ परमानेंट मेमोरी बट अ यूज़र कैन चेंज और इरेज एनी डाटा और प्रोग्राम फ्रॉम इट, कि अगर हम इसमें डाटा को सेव करें तो हमारा डाटा परमानेंटली सेव रहता है, लेकिन अगर यूज़र उसमें चेंजिंग करना चाहे, कुछ डाटा को इरेज करना चाहे, दोबारा से सेव करना चाहे तो वो यूज़र कर सकता है, लेकिन वैसे ये हमारे पास एक परमानेंट मेमोरी है। हार्ड डिस्क हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी दैन अ फ्लॉपी डिस्क। हमारे पास हार्ड डिस्क जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है फ्लॉपी डिस्क की निस्बत, CD-ROM वगैरह की निस्बत। हार्ड डिस्क जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड आल्सो ऑफर फास्टर एक्सेस टू द डाटा। इसके अलावा हम इस डाटा को अगर एक्सेस करना चाहें तो हम फास्टली एक्सेस भी कर सकते हैं, और जो डाटा भी इसके अंदर स्टोर होता है। तो इस तरह हमारे पास हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। कंप्यूटर का एक कंपोनेंट है जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है ताकि हम फ्यूचर में उस डाटा को इस्तेमाल कर सकें। ये एक परमानेंट मेमोरी है, लेकिन यूज़र जब भी इसमें चाहे चेंजिंग वगैरह कर सकता है। और हार्ड डिस्क जो है ये हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है दैन द फ्लॉपी डिस्क एंड CD-ROM वगैरह, और इसके अलावा हम इस डाटा को फास्टली एक्सेस भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारे पास रोम। रोम की एब्रीवेशन होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी इज़ अ परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे पास एक परमानेंट मेमोरी है, इसमें यूज़र कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड डाटा आर रिकॉर्डेड इन द रोम। दीज प्रोग्राम्स एंड डाटा कैन बी रीड। हम डाटा को रीड आउट कर सकते हैं बट दे कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द यूज़र, लेकिन यूज़र इसमें चेंजिंग नहीं कर सकता। और व्हेन वी शट ऑफ द कंप्यूटर और इलेक्ट्रिसिटी फेल्स, जब भी हमारे पास कंप्यूटर अगर एक्सीडेंटली ऑफ हो जाता है तो हमारा डाटा जितना भी हमने वहाँ पे किया होगा वो सारा का सारा डाटा हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। इट डज़ नॉट लूज़ एनी डाटा फ्राम इट। ROM also comes in the shape of memory chips which is located on the motherboard। कि अगर हमारे पास डाटा वहाँ पे अगर हमारे कंप्यूटर ऑफ हो भी जाता है तो ROM में जो डाटा स्टोर होगा वो डाटा हम कभी भी लूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो डाटा जो है वो परमानेंटली सेव है, उसमें हम चेंजिंग वगैरह तो कर ही नहीं सकते। लेकिन रैम जो है उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह फेल होती है तो हमारा कंप्यूटर में जो डाटा है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। इस तरह रोम आल्सो कम्स इन द शेप ऑफ मेमोरी चिप्स। रोम जो है ये हमारे पास किन शेप्स में आती है? मेमोरी चिप्स की शेप में आती है, और विच इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। और ये हमारे पास लोकेट कहाँ पे होती है? मदरबोर्ड के ऊपर। आगे नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड कार्ड्स। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड कार्ड्स प्रोवाइड द ऑप्शन टू अटैच द एक्सटर्नल डिवाइस टू द कंप्यूटर। कि हमारे पास ये पोर्ट्स और कार्ड्स जो हैं ये हमारे पास किसके लिए होते हैं? कि हमारे पास जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जिस तरह कीबोर्ड है, माउस वगैरह है, उन डिवाइसेस को हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकें। इस तरह हमारे पास है इनपुट आउटपुट कार्ड्स आर आल्सो कार्ड दी एक्सपेंशन कार्ड्स आर दी अडॉप्टर कार्ड्स। इनपुट आउटपुट कार्ड्स जो हैं इन्हें हम एक्सपेंशन कार्ड और अडॉप्टर कार्ड भी कहते हैं। ईच इनपुट आउटपुट कार्ड्स इज़ प्लेस्ड ऑन दी मदरबोर्ड इन वन ऑफ दी एक्सपेंशन स्लॉट। हमारे पास तमाम इनपुट आउटपुट कार्ड्स जो हैं ये मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस होते हैं, और दे आर अवेलेबल फॉर मैनी डिफरेंट पर्पसेस।
One type of input output cards control monitor, another input output cards control the sound effects. कि हमारे पास इनमें से एक इनपुट आउटपुट कार्ड जो है वो मॉनिटर को कंट्रोल कर रहा होता है, दूसरा जो है वो साउंड इफ़ेक्ट्स को, और एन अदर हमारे पास इनपुट आउटपुट कार्ड जो है वो कंट्रोल कर सकता है नेटवर्किंग को, और इसके अलावा हमारे पास एन अदर प्रोवाइड्स एन इंटरनल मोडेम, और कुछ जो है वहाँ पे इंटरनल मोडेम्स वगैरह को भी कंट्रोल करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. आगे हमारे पास इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आर यूज टू अटैच द माउस. इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो हैं ये यूज़ होती हैं माउस को, जॉयस्टिक को, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड और हमारे पास डिजिटल कैमरास वगैरह जो हैं उन्हें सिस्टम के साथ अटैच करने के लिए हम इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और कार्ड्स को यूज़ करते हैं. ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.